ठीक है, आज शायद हमें करना था फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ठीक है, कॉपी में सब लोग हेडिंग डालो, फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, राइट? अगर एक लॉन्ग वायर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देख लो, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ऐसा, देख लो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी लॉन्ग वायर की, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट? यस सर। ठीक है, ग्राफ कैसा बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और लैम्डा का? फर्स्ट क्लास स्ट्रेट लाइन, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड और लैम्डा का ग्राफ कैसा था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे देखो करेक्शन दिख रहा है मुझे ग्राफ में, देखो ये आर होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्या इसको हमने मॉडिफाई करके 2 के लैम्डा बना लिया था? यस सर। ठीक है, डालो फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं बेटा, ये अलग टॉपिक है। फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए। फिर हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन। फिर हमने देखा था फ्लक्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूब से कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर कैसे निकालेंगे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। फ्लक्स अगर निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला E इक्वल टू 2x + 3 आई कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्स पे डिपेंडेंट है? यस सर। देखो सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला 2x + 3 है, इसका मतलब x अगर वेरी करेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी? यस सर। ठीक है ना? आप सब लोग देखो ध्यान से मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, सब लोग देखो ध्यान से, नोट नहीं करो, पहले देखो ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। क्या सबको x एक्सिस दिख रही है? यस सर। ठीक है, y एक्सिस, यस सर। z एक्सिस। यस सर। सबको 3D फिगर तो क्लियर है ना मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? ओरिजिन दिखा? यस सर। 0 0 0 लिख दिया मैंने। ठीक, एक पॉइंट को मैंने लिखा 1 0 0, तो जो पॉइंट ए है हमारा, दिख रहा है? वहां पे x कितना है? 1 दिखा सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 5 आई कैप। 5 आई कैप। वेरी गुड, कैसे पहचाना? x की वैल्यू 1 भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 2x + 3। तुमने बोला जो पॉइंट ए है वहां पे x कितना है? 1, तो 1 प्लेस कर दो। बात बोली, पेन नहीं उठाना, पहले सुनना मेरी बात, तभी मैं कहता हूँ। जब मैं बोलता हूँ सुना करो भाई, लिखने के चक्कर में मत रहो, सुना करो मेरी बात ध्यान से। अब मैंने एक जगह लिखा है 5 0 0, इसका मतलब मैं जो पॉइंट बी सोच रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 5 0 0। तो x कितना है? 5। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 13 आई कैप। वेरी गुड, लॉजिकल लग रहा है सबको? यस सर। ठीक है, जो सरफेस राइट साइड वाली है हमारी, उसका नॉर्मल किस तरफ होगा? आउटसाइड, मतलब राइट की तरफ। ठीक बोला? जो लेफ्ट में नॉर्मल है वो लेफ्ट साइड होगा क्या? क्योंकि नॉर्मल का एक ही मतलब मुझे पता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड। ठीक बात बोली? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर हुई? यस सर। लेफ्ट वाली सरफेस को मैंने नेम क्या दे दिया है? 1। राइट वाले को नेम दे दिया है 2। जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये कौन है मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखा सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी थी 2x + 3 आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप पर है, इसका मतलब राइट साइड जा रही है। ठीक है, अगर सरफेस 1 को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? राइट में। नॉर्मल किधर है? लेफ्ट में। कितने एंगल पे? 180 डिग्री। लॉजिकल लगा सबको? यस सर। अब सरफेस 2 को देखते हैं, नॉर्मल किधर है? राइट में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट में। कितने एंगल पे? 0 डिग्री। 0 डिग्री। एंगल में तो कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं फाई 1, तो फाई का फॉर्मूला क्या है? E डॉट ए। सही बात है? यस सर। क्या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, मॉड E1 मॉड A1 cos थीटा। सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी? 5 आई कैप, वेक्टर में मैग्नीट्यूड में 5।
एरिया कैसे निकालूं? इस क्यूब की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। वेरी गुड। कैसे पहचाना? देखा सबको 100 और 500। देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या सबको 100 दिख रहा है? यस और सर। क्या सबको 500 दिख रहा है? तो आप सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या इस क्यूब की साइड 4 मीटर है? यस सर। है ना? तो एरिया मुझे क्या लिखना चाहिए? 4 इंटू 4। 4 और थीटा मुझे कितना दिख रहा है? 180 180। कॉस 180 क्या होता है? -1। -1। तो मुझे लगता है ये 80 बन जाएगा क्या? यस 4 सर। 4 या 16 5 जा 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर आ रही है या अंदर जा रही है? अंदर। सरफेस 1 के लिए अंदर जा रही है, तो फ्लक्स नेगेटिव आना चाहिए था और हमारा फ्लक्स नेगेटिव आया है। यस ठीक बात है ना? अब मैं किसको सॉल्व करूंगा? सरफेस 2। सरफेस 2। क्या लिखूंगा? E2 डॉट A2। E2 कितना है मेरा? 13। लिख रहा है सबको? यस सही है। E2 डॉट A2 को मैं क्या लिखना चाहता हूँ? E2 A2 cos थीटा। सही ना? A2 कितना दिख रहा है? 4 इंटू 4। और एंगल कितना दिख रहा है? 0। तो क्या ये 13 इंटू 16 बन जाएगा? यस सर। 208 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 208 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर फील्ड लाइंस बाहर आती तो फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए और पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मुझे लॉजिकल लग रहा है। अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूँ क्या लिखना चाहिए? 5 1 प्लस 5 2 विद साइन। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? विद साइन। तो पहला मुझे कितना दिख रहा है? -80 और प्लस दूसरा कितना दिख रहा है? 208। कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा लग रहा है। देखो तुम लोग 128। 128 आ रहा है। यस सर। ठीक है ना? तो अगर क्वेश्चन में बोलता है टोटल फ्लक्स निकालो तो 128। बाकी सरफेस 3 4 5 6 मैंने क्यों नहीं लिखी? ठीक है, उन सबका एंगल 90 फ्लक्स 0। सही बात बोली। गॉस थ्योरम क्या कहता है? फाई टोटल किसके इक्वल होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं क्यू को लिख सकता हूँ? 2 128 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यस सर। ठीक बात है ना? सही है। बस नोट कर लो। हाँ क्या? हमें कैसे मालूम नहीं था चार्ज? अगर इनसाइड चार्ज नहीं था फिर हमने निकाला क्या है? जो मैंने लास्ट स्टेप करा, ध्यान दिया तुमने बेटा? मैंने क्या निकाला? मैंने क्यू निकाला है क्या? और ये क्यू कौन होता है? इनसाइड वाला। इसका मतलब अंदर चार्ज था, बस दिखाया नहीं था क्वेश्चन में। सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ेगा बेटा। भाई टोटल फ्लक्स निकालूंगा, अगर टोटल फ्लक्स 0 आ गया तो नो चार्ज, टोटल फ्लक्स आ गया फिर तो पक्का चार्ज होगा। सबको लॉजिकल लगा मेरी बात? देख कर नहीं बता सकते बेटा, सॉल्व करके मालूम पड़ता है कि चार्ज है या नहीं है। अब तुम लोगों को मैं बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाता हूँ, देखना ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया। अब ऐसा क्वेश्चन दूंगा करने को। मैं हमेशा कहता नहीं हूँ लेवल धीमे धीमे बढ़ाता हूँ। ये लेवल 1 था, अब इस पे देखो लेवल 2 का क्वेश्चन दूंगा करने को। सबसे पहले हमने सरफेस 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर सरफेस 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसके बाद हमने क्यूब की साइड निकाली, उसके बाद हमने phi 1 निकाला E1 A1 cos थीटा, फिर हमने phi 2 निकाला E2 A2 cos थीटा, उसके बाद टोटल फ्लक्स निकाला। फिर मैंने गॉस थ्योरम का यूज करके टोटल फ्लक्स को क्या डाल दिया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन पे हॉट्स लिखना, ये कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। सिमिलर क्वेश्चन आएगा, सेम नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मैंने किसी बुक से कराया है या अपने मन से बनाया? अपने मन से, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब अगर ये समझ में आ गया तो इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आए बना लोगे।
और 3D फिगर है इसमें ये वाले से सॉल्व करेंगे आपके गॉस। अगर गॉस लग जाएगा फिर तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गॉस तो आसानी से लग जाता है। अगर गॉस नहीं लगा सकते तो फिर ई डॉट ए लगाना पड़ेगा। गॉस थ्योरम जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं वो तभी लगा सकते हैं ना जब चार्ज दिया हो। अब चार्ज नहीं दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, तो फिर हमें ई डॉट ए ही लगाना पड़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आया ना सबको, क्या बोलना चाह रहा हूँ? वेरिएबल। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वेरिएबल दो टाइप के पता है, ये तो मैग्नीट्यूड में वेरिएबल होगा या डायरेक्शन में, या कह सकते हो दोनों हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो मैंने करवाया ये कौन सा केस था? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं बदल रही थी, राइट? तो ऐसा लिख सकते हो केस 1। ये जो एग्जांपल था मेरा केस 1 था, वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। यहाँ हमने अज्यूम किया ये गॉसियन सरफेस है लास्ट स्टेप के लिए। लास्ट सरफेस में हमने क्या बोला कि भाई गॉस थ्योरम कहता है कोई भी क्लोज सरफेस है वो गॉसियन ले सकते हैं। तो क्यूब क्लोज्ड है या नहीं है? सर बट उसके अंदर तो चार्ज नहीं है कोई। हमें क्या पता है नहीं है? अच्छा। भाई हमने इस क्यूब का टोटल फ्लक्स निकाला ना, यस सर। टोटल फ्लक्स 0 आ जाता, तो इसका क्या मतलब था? नेट चार्ज 0। अगर नेट फ्लक्स 0 नहीं है इसका मतलब पक्का इसके अंदर कोई चार्ज है जो दिख नहीं रहा है मगर वही हमने ढूंढा। वही हमने ढूंढा। हाँ हमेशा, अगर तुमने देखा होगा मैंने क्या लिखा होगा, फाई टोटल इक्वल टू, मैं हमेशा फाई टोटल लिखता हूँ, ध्यान देना। फाई टोटल इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू हमेशा कौन सा? इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कौन सी? बताएं, पता नहीं देखो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी, वेरी गुड, इनसाइड एंड आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होती है, ध्यान रखना। चार्ज सिर्फ कौन सा बोला है? अंदर वाला, बाहर वाला नहीं लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो भाई बात। इन गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ लिखवाया तो मुझे याद बैठा, दोबारा बोल दे रहा हूँ। यस सर। भूल गया कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो। हाँ मैं बोल देता हूँ, इन गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, ब्रैकेट में इनसाइड प्लस आउटसाइड। In Gauss theorem, electric field is due to all charges. Bracket में inside plus outside. But in Q by epsilon naught, we take only inside charge. In Gauss theorem, electric field is due to all charges. Bracket में inside plus outside. But in Q by epsilon naught, we take only inside charges. Q by epsilon naught में कौन सा चार्ज लेना है? इनसाइड, आउटसाइड वाला नहीं लेना। हाँ बेटा सब नेट है, ये टोटल है। नेट चार्ज 0 हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा केस बनाए इसका, अगर ये नोट हो गया हो तो ऐसा तुम लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा, समझ में तो आता नहीं है। मैं किस फ्लो में पढ़ा रहा हूँ? केस भाई, ऐसा तो लिखा ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता ना, कोई ऐसा बताता है। तो क्या मैं बहुत सेग्रीगेट करके बोलता हूँ अलग अलग टॉपिक के हिसाब से? तो उस फ्लो को पकड़ो। एक बार तुम्हें फ्लो समझ में आना शुरू हो गया ना फिजिक्स का, फिर कुछ भी बन जाएगा। तो मैंने आज की हेडिंग क्या डाली है? फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। तो मैंने कहा ये तो हम लोग कैसे बदलेंगे? मैग्नीट्यूड में। या कैसे बदलेंगे? तो अभी कैसे बदला था? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगला केस चालू, केस 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल इन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल इन डायरेक्शन, ठीक है। इस पे देखो कैसे क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं। क्या सबको सिलेंडर दिख रहा है? सिलेंडर के सेंटर को मैंने क्या मान लिया है? ओरिजिन।
दिख रहा है सबको? ठीक है, अब ध्यान से देखना। क्या सबको ए बी दिख रहा है? ए बी, यस तो सर, ए बी वाला पोर्शन ओरिजिन के राइट में है क्या? यस सर, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 0? यस सर, सही बात बोली। ओरिजिन के राइट वाले को क्या बोलते हैं? एक्स ग्रेटर देन। 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी है 10 आई कैप। ध्यान दिया? यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? 10 आई कैप, ए सी दिख रहा है सबको? ओरिजिन के लेफ्ट में है क्या? यस सर, तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ एक्स इज लेस लेस देन देन 0, एक्स इज लेस देन 0, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी है -10 आई कैप। -10 आई कैप का मतलब है लेफ्ट साइड जा रही है। दिखा सबको? यस सर, ठीक है, इस सिलेंडर की कुछ लेंथ ले लें, 1 मीटर ले लें। बताओ कितनी ले? 1 मीटर। यस सर, चलो कुछ रेडियस ले लो, कितनी रेडियस लेना चाहते हो? 1 मीटर, 1 मीटर तो बहुत हो जाएगा, कुछ भी ले लेते हैं जो बोल, 5, कुछ भी ले लो, 5 सेंटीमीटर ले ले, यस सर, है ना। 1 मीटर फिर थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, बहुत बड़ा सिलेंडर हो जाएगा। लेंथ अगर 1 मीटर ली है तो फिर रेडियस थोड़ी कम ले लेते हैं। सेंटीमीटर। हालांकि 1 मीटर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ क्या सर सबको सरफेस 1 दिख रही है? इस सरफेस 1 का नॉर्मल किधर है? आउटवर्ड, मतलब राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, बताओ भाई। यस सर, आउटवर्ड बोलता हूँ मैं। क्या सरफेस 2 दिख रही है? यस सर, इसका नॉर्मल किधर है? राइट, कोई दिक्कत? नो सर, यहाँ तक की बात समझ में आई? अब ये बताओ, जो राइट साइड वाली सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? राइट साइड, Right क्योंकि side. 10 आई कैप है ना। कितने एंगल पे? 0, 0 डिग्री। 0 डिग्री समझ में आया? तो 10 आई कैप से कैसे पता चला? आई right कैप में? मतलब राइट। अच्छा, ठीक है, अब लेफ्ट वाले का नाम मैंने क्या बोला था? -10 आई कैप। Minus. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बताओ भाई। -10 आई कैप मतलब लेफ्ट जा रही ना। यस कितने एंगल पे? 0 डिग्री, 180 या 0? 0, देखो अब बदल गया ना, देखो 180 इस बार नहीं है। यस सर, तभी कहता हूँ रट्टा लगाओगे तो फंसा दूंगा तुमको मैं क्वेश्चन में। मेरे पास तो क्वेश्चन की लिमिट ही नहीं है। ध्यान से सुनो, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी? -10 आई कैप, मतलब लेफ्ट में। क्या कर्व सरफेस दिख रही है सबको? ठीक है, कर्व सरफेस मान लो ये 3 है, तो क्या इसका नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, है ना? ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है? लेफ्ट या राइट, किधर भी कह लो। एंगल 90 दिख रहा है क्या? यस सर, बताओ भाई। दिख रहा है? तो इसका सरफेस 3 का फ्लक्स कितना होना है? 0, रीजन क्या बताया मैंने? cos 90 0, cos 90 0, एंगल 90 है क्या? यस सर, तो इसका सरफेस 3 का हम फ्लक्स नहीं निकालेंगे, बस रीजन लिख देंगे। सरफेस 3 है 0 फ्लक्स बिकॉज थीटा इज 90। ठीक, चलो भाई फाई 1 निकालते हैं। फाई 1 को क्या लिखूंगा? ई ए cos थीटा। सही है? तो अब ये ई वेक्टर है या मॉड में? mod, कितना ई है बताओ? 10। 10, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर लग रहा है मुझे। हाँ सॉल्व कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर दिख रहा है सबको? यस सर, cos 0 कितना होता है? 1, अब क्या निकालूंगा? फाई 2। क्या लिखूंगा? जैसे E1 A1 cos 0 था, इस बार क्या लिखूंगा? E2 A2 cos 0। E2 कितना है? 10। A2 कितना है? पाई आर स्क्वायर। cos 0 कितना हो गया? 1। तो क्या फाई 2 भी आ गया? यस सही है? सर, फाई टोटल कितना होगा? फाई टोटल होगा फाई 1 प्लस फाई 2। सही है? यस सर, यानी 20 पाई आर स्क्वायर। यस सर, ठीक, आर की वैल्यू कितनी बता दी मुझे? 5 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था, तो मीटर में क्या डालूंगा? 5 into 5 10 by to power 100? minus 2, yes हाँ या sir, 5 × 10⁻²। तो क्या फाई टोटल आ गया हमारे पास? 25 into 10 to power minus 4, कैलकुलेशन हो जाएगी राइट। yes sir, अब फाई टोटल को मैं क्या डालने वाला हूँ? q by epsilon तो naught, क्या क्यू भी आ जाएगा? yes sir, बस नोट करो। सर ज्यादा डिफरेंट नहीं था, बोलते हो बेटा, बस फ्लो समझ में आना चाहिए। एक बार फ्लो समझ में आता है फिर तो क्वेश्चन बन जाता है। इसमें ब्लेंडर लोग कहाँ करते हैं? 1 पे एंगल 180 डाल देते हैं। हाँ,
फिर नेगेटिव आ जाता है, फिर जीरो आ जाता है। समझ में आया? सरफेस थ्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड में राइट साइड क्यों ले राइट लेफ्ट दोनों है, देखो बेटा मैंने दोनों जगह दिखाई है। राइट कैसे ओरिजिन के लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही रहेगी एक्स मतलब देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम कहाँ से देख रहे हो वो इम्पोर्टेंट बात है या नहीं है? -10 आई कैप। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो लेफ्ट में, और ओरिजिन जस्ट बात देख रहे हो तो किधर है? मैंने दोनों तरफ दिखा दिया क्या? ओरिजिन के लेफ्ट में तो लेफ्ट जा रही है, राइट में तो राइट जा रही है। वहाँ पे कौन सा एंगल? ठीक है, सरफेस वन देखो, सरफेस वन का नॉर्मल किधर है? लेफ्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? -10 आई कैप। तो माइनस आई कैप है ना बेटा, वेक्टर कहता है माइनस आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में जा रही है। तो देखो मैंने डायग्राम में लेफ्ट दिखाया है क्या? अब डायग्राम में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल को देखो, दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं, तो फिर जीरो। लॉजिकल लगा? तो जो ओरिजिन होगा वहाँ पे फिर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मैंने x ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन करा, x लेस देन 0 पे डिफाइन करा, x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं करा। फिजिक्स क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आती है, कॉन्सेप्ट पढ़ने से थोड़ी नहीं आते, करने से आते। करो। तो जिसका जितना नॉलेज होता है वो उतना अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। तो 180 होगा बेटा। जैसे अभी हमने पीछे वाले क्यूब वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने क्या करा था? क्यूब वाले क्वेश्चन में देखो क्या करा मैंने। सरफेस वन दिख रहा है, रेड वाला कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉर्मल लेफ्ट में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में। मैंने एंगल 180 लिखा है। इस केस 2 में एक ही जगह ब्लंडर होता है, सरफेस वन पे। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कितना एंगल लेते हैं? 180। बस। अगर 180 लोगो तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा? 0। क्यू भी कितना आ जाएगा? 0। सारा गड़बड़ हो जाएगा क्या? यस सर। तो ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आता है तो सिर्फ हाफ मार्क्स मिलते हैं, 5-1 के बस। 5-1 या 5-2 जो भी निकाला, एक गड़बड़ हो जाता है उसमें। अगर क्वेश्चन में हमने नॉर्मल सीढ़ी फिगर लिया, उसमें बोला नहीं कि क्लोज रखो ओपन है, तो हम उसको क्लोज ही मानेंगे। अगर नहीं मेंशन है तो हम क्लोज मानेंगे। जैसे बोलता है स्फीयर, नहीं बोला कुछ तो सॉलिड स्फीयर। सिलेंडर नहीं बोला तो सॉलिड सिलेंडर। अगर हॉलो होगा तो बताएगा वो। फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा, क्या हमने फाई टोटल निकाल लिया। अब फाई टोटल को मैं क्या डाल सकता हूँ? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या क्यू भी निकाल सकता हूँ? ठीक है। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन करवा रहा हूँ या कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा था? कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा था। अब कैलकुलेशन करवाऊंगा, मतलब क्वेश्चन दूंगा करने को। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। यस सर। सबका चलो ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी की बुक है। तो मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल 1.12 ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 1.12 सब लोग ट्राई करो। सिमिलर लॉजिक। हाँ, एग्जाम्पल 1.12। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हो? स्कूल में खा सकते हो। ठीक है, इसमें प्रीवियस लेक्चर्स कर लो, एग्जांपल देने थोड़ा साइड ले लो। ये भी होगी जरूर। ठीक, उसका नाम लिख दीजिए, नाम दीजिए। आगे इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आगे रहेगा। लिखा क्या है? बंदे को समझते हैं? नॉर्मल
दोनों का एंगल सेम है, कितना एंगल है ठीक, आपको कितनी इसका मान लगाना और ऐसे बाहर की तरफ हमारे क्वेश्चन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में इस बारे में कितना ठीक। अब ये देखो स्कोप वाली कैन होती है सिलेंडर, तो ये इसको देखो जब क्लास कराया तो कट सरफेस ये हमारा काम हो जाता है हां और ये कुछ लिख दीजिए ठीक। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है P cos, अब इसके लिए थीटा कितना है मैं तो हम लोग E A cos इससे पता नहीं चलता है। आप कोशिश कर सकते हैं जो क्लास में है तो हम E A cos क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता, क्वेश्चन को देख लो एरिया हमें पता है 0 जैसा मैं 5 निकाला वैसे 5 निकालना E A और इतना करेंगे और कोई ऐसे स्कूल के साथ मारा कुछ और किसको डाउट या कुछ लेना है कोशिश करनी है कोशिश करनी है कुछ भी करो ऐसा हो सकता है बस लगा दो बैठना नहीं है तो कोशिश करो ये क्यों देखती हो इसको देखो मशीन सभी को मत देखो ये जो मैंने बताया वो देखो मैंने क्या प्रेशर देखो मत देखना ऐसे वो नहीं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ तुम लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कह रहा है यस सर मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मुझे ये लग रहा है कि इस क्वेश्चन में इसकी बात कर रहा है क्या यस सर पढ़ो तो। ये कौन है 0 ओरिजिन ठीक है क्या क्वेश्चन में बताया है कि x इक्वल ग्रेटर देन 0 पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ 200 प्लस में माइनस में सही और यहाँ पर -200 ठीक इसका नॉर्मल लेफ्ट इसका नॉर्मल कितने एंगल पे इसके लिए कितना होता है क्योंकि थीटा कितना है 90 फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये cos थीटा कितना बनेंगे अब देखो ऑलमोस्ट सेम कोशिश करो नहीं हो तो मैं बताऊंगा मैं कोशिश करूँ एरिया तो काम की बात है एरिया निकालोगे सही है इसका हाँ 3 सर्कल है क्या लेफ्ट राइट कोशिश करो मैं क्या करता हूँ गलत आंसर निकाल दो पर आंसर निकालो बैठे रहोगे उधर होगा बैठे रहेगा कुछ नहीं करना तो सर होंगे तो मैंने सबसे से लिखा था मैं ऑडिटिंग से इतना देखा इस सर्कल दिख रहा है नॉर्मल क्या है ठीक है आउटपुट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आंटी आप बोलता जैसे हमने ये हमने देखी थी क्वेश्चन क्या रहा था तो मैं क्वेश्चन इन दोनों को अलग करो यहाँ पे देखिए बात बोली इसके लिए देखिए बात बोली यहाँ के लिए प्रॉब्लम इसलिए मैं बात करती सर फर्स्ट वाले का आ गया मैथ करो बुक से मैच हो गया यस हो गया कहाँ करोगे मगर थोड़ा प्रेजेंटेशन हमें और इम्प्रूव किया है ना काम में वही तो साफ करना अब मैं इसको ऐसा लिखूंगा राइट और क्या चांस है ना भाई कहाँ चला गया सीक्वेंस जो भी मान लेते हैं यूनिट कहाँ चली गई तो ये फीचर्स के लिए दोबारा
यूनिट कूलम। और किसी का? ठीक। परफेक्ट बढ़िया तो है, लेकिन परफेक्ट यही आएगा। पता नहीं करेंगे देखो। हाँ तो आएगा। तो 5 टोटल इक्वल टू 5 प्लस 5 2 प्लस 5 प्री कंसीव मोशन का लॉग 0 है करके देखो कितना 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 विद साइन। प्लस 5 3 को नहीं निकालना है ना? हाँ देखना हो चाहिए। बढ़िया very good। तुम्हारे लेकर तो आया बी पार्ट में कैसे करना है? What is the plus 2? Side मतलब बी पार्ट में बोल ले ट्राई करो वेरी गुड हो गया। जब हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं ना बेटा लिखते तो सारी सरफेस है, भले ही वो अलग जीरो कोई बात नहीं, लिखते सारे हैं। अच्छा वेरी गुड। और कोई क्या करता है? आया आया मैंने से आया करके देखो बेटा करके देखो मैं गलती करो तो मैंने बोल रहा था देखो तो करके बी वाले बस बी पार्ट जाना। हां और किसी का क्या लिखा इक्वल टू प्लस पॉइंट नीचे लगाओ ऊपर नहीं लगाओ ऊपर लगा देना। चलो डिस्कस करें। अब छोड़ देते हैं बड़ा टाइम हो गया, एक क्वेश्चन के 2-3 मिनट एनफ है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ। सब लोग क्वेश्चन देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। एक क्वेश्चन के लिए मैं 2 से 3 मिनट देता हूँ राइट, तो कोशिश करो 2 से 3 मिनट में अटेम्प्ट मार दो। आंसर नहीं है कोई बात, अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। A uniform, sorry, an electric field is uniform and in the positive x direction for positive x, and uniform with same magnitude but in negative x direction for negative x. It is given that electric field is 200 I cap for x greater than 0. ध्यान दिया? x greater than 0 पे कितना बोल रहा है? 200 I cap. And less than 0 पे क्या बोल रहा है? -200. इसका मतलब मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि अगर ये ओरिजिन है तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 200 I cap. ओरिजिन के राइट में, ठीक, और लेफ्ट में कितनी है? -200 I cap. यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes sir. ठीक है। A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at origin and its axis along x-axis so that one face is at x equal to 10 and other is at x equal to -10.
ठीक है, इसके अलावा ये लेंथ हमारे कुछ काम की है या फालतू दिया है? फालतू है। फालतू है, कोई काम का नहीं। अब हो सकता है सेम क्वेश्चन मैं तुम्हारे टेस्ट में डाल दूं या बोर्ड में आ जाए, E इक्वल टू 200 x आई क्या, टू वेरिएबल मैग्नीट्यूड हो जाए। तब x काम का है या नहीं है? तब x काम का बन जाएगा। ध्यान देना क्या करते हैं, क्या मैंने दो क्वेश्चन को मिक्स करके तीसरा क्वेश्चन बना दिया? पर वो सिचुएशन भी थर्ड हो जाएगी। समझ में आया ना भाई? फर्स्ट में मैंने क्या बदला था? मैग्नीट्यूड। Magnitude. सेकंड में क्या बदला था? डायरेक्शन। अब थर्ड में क्या करूंगा? बस दो एक दो। वर्ड डालना है सेम क्वेश्चन में, 200 के साथ में क्या डालूंगा? x, काम खत्म, तीसरा क्वेश्चन बन गया। तो फिजिक्स इसीलिए कमाल कहते हैं भाई, कॉन्सेप्ट समझोगे तो बना पाओगे। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अभी तो जो चल रहा है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 200 है, डायरेक्शन बदल रही है इस क्वेश्चन में। अब कह रहा है व्हाट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेसेस, फ्लैट फेस। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है क्या, यस। दिखा सबको? तो एंगल मैंने कितना लिख दिया है? 0 डिग्री। दिखा सबको? यस सर। दूसरा वाला सरफेस कैसा है? राइट साइड में, ये भी एंगल कितना है? 0 डिग्री। देखो बेटा तुम्हें 180 दिख रहा था आरपीएस शायद, ये एंगल कितना दिख रहा था? दोनों में 0 है। ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, यहाँ ब्लेंडर होता है लोगों से 180 वाला। ठीक है, तो सरफेस 1 सरफेस 2 सबको दिख रही। अब सरफेस 3 देखो, सरफेस 3 का नॉर्मल y पर है क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड x पर है, तो एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा क्या कि 530 है बिकॉज थीटा इज, फर्स्ट पार्ट में क्या, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था? व्हाट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। तो एक बार मैं निकालूंगा फाई 1 का, लिखूंगा E A cos 0 और एरिया को मैंने पाई r स्क्वायर डाला है, और r कितना दिख रहा है मुझे? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100। यस सर। सही है। अब लिखूंगा फाई 2 E A cos थीटा। ठीक है, तो क्या बाई चांस यहाँ फाई 1 और फाई 2 इक्वल आ गए? बाई चांस आए, जरूरी तो नहीं इक्वल आए। ठीक है, तो मुझे लगता है सॉल्व करके ये बन जाएगा π/2 और सेकेंड वाला भी बन जाएगा π/2। ठीक है, यस सर। बी पार्ट में क्या पूछा था? व्हाट इज फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस की बात कर रहा है क्या? तो उसका फ्लक्स कितना था? थीटा 0। रीजन क्या था? थीटा इक्वल टू 90। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। नेट फ्लक्स कह रहा है क्या, मतलब फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, जो ऐड करके पाई आ जाएगा क्या? यस सर। लास्ट पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज नेट चार्ज। तो क्या मैं अब यहाँ पे गॉस थ्योरम लिखूंगा? यस। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी फाई टोटल है तो किसके इक्वल है? Q/ε0। फाई टोटल कितना आया था मेरा? फाई आ गया था क्या, इनटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। 100 करके देख लो, 2.7 इंटू 10 टू पावर -11 कूलम। देख लो ये आंसर है। तो इसमें जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कह रहा है वो भारतीय सरफेस से कह रहा है कि पूरा मिला के टोटल टोटल। अगर ये क्लियर हो तो अब थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो 1.11। ये और अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हॉट्स देखना, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछते हैं। हाँ जी, किस वाले का बताया तो बेटा मैंने आंसर? मैंने देखो दो आंसर बोले, मैंने बोला टोटल फ्लक्स कितना आएगा पाई, और क्यू कितना आएगा 2.7, नोट कर लो 2.7 इन 10 टू पावर -11। ठीक है, बुक से मैच कर लो, देखो बुक में क्या दिया 2.78। अब मैं चाहता हूं तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 1.11। सर यहाँ अल्फा में मीटर इनवर्स दिया हुआ है तो उससे कुछ रूट तो नहीं लगेगा ना?
क्या सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवाया है ऐसा? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी थी? 2x+3। इन्होंने कितनी दी है? अल्फा रूट एक्स। तो ट्राई करो, सिमिलर लग रहा है मुझे। पर यहाँ x नहीं दिया। एक्स दिया हुआ है, ध्यान से देखो डायग्राम में। क्वेश्चन में डायग्राम है या नहीं है? यस सर है। तो क्वेश्चन के डायग्राम में गिवन है। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं थोड़ा हिंट दूं। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? हमारा कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 1.11। ठीक, देखो भाई मुझे क्या दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि एक हमें क्यूब दिया हुआ है। क्या सबको क्यूब दिख रहा है? XYZ एक्सिस दिख रही है? ओरिजिन दिख गया? यस सर। ठीक है, अब देखो और हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हाँ बेटा, y और z गलत मार्क किए। मैं देख लेता हूँ क्या है। अच्छा ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा रूट एक्स गिवन है क्या? यस ठीक है, सर। ठीक, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। अभी ठीक बना है, देखो अब ठीक है। यस ठीक है, सर। अब ये बताओ क्वेश्चन में ये ए गिवन है, कोई बता सकता है क्या चीज है ये? लेफ्ट साइड। ये मुझे X लगता भी है है। डिस्टेंस दी हुई है। सर x और साइड दोनों ही है। दोनों ही है, ध्यान से देखो डायग्राम, ध्यान से। बहुत क्लियर नहीं है ना, लग रहा है क्यूब की साइड दी है ना? तो क्यूब की साइड नहीं देना चाह रहा, वो डिस्टेंस बताना चाह रहा है कि ओरिजिन से कितना दूर है, ए डिस्टेंस। इसका मतलब अगर तुम लोग सरफेस 1 को देख रहे हो तो क्या उसके कोऑर्डिनेट में A00 कह सकता हूँ? और सरफेस 2 के कोऑर्डिनेट क्या है? 2A00। आई थिंक आप कर सकते हो ट्राई, इतना हिंट काम करना चाहिए। सरफेस 3 का फ्लक्स कितना होगा? 0। 4 का? 0। 0। लॉजिकल लग रहा है? यस सर। वैसे जो फ्रंट फेस है उसको मैंने नेम क्या दिया है? 5। जो बैक साइड का फेस है उसको नेम क्या दिया है? 6। इन सब का फ्लक्स क्या है? 0। 3, 4, 5, 6 का फ्लक्स 0। उसका रीजन क्या है? 90 डिग्री। बढ़िया, थीटा इज 90। तो मैं चाहता हूँ पहले 5, 1 निकालने की कोशिश करो तुम लोग। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड y2x है। इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा रूट एक्स। रूट एक्स, इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग चल रही है। ई वाई और ई जेड क्या है? 0। 0। इसका वाला इनको बताना चाहिए था अल्फा रूट एक्स आई कैप, ऐसा कुछ। हाँ। ठीक है, तो मैंने डायग्राम में शो कर दिया है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग? तो सरफेस पॉइंट के लिए कितना एंगल दिख रहा है? 180। बढ़िया, 180। क्या लिखेंगे? 1 इक्वल टू E1 A1 cos 180। यस सर। अब कैलकुलेट करो कितना आएगा। E1 को मैं लिखूंगा अल्फा रूट x1। एरिया कितना है? 0.1 square. a इंटू ए डाल दूं? बताओ भाई, फर्स्ट सरफेस के लिए x कितना है? a। a। तो यानी x1 की वैल्यू क्या डाल दी मैंने? a। a। तो क्या 5 आ गया? क्या मैंने 5 निकाल दिया? यस सर। देखो तुम लोग कितना आ रहा है। मेरा तो माइनस अल्फा रूट ए स्क्वायर आ रहा है। अब 5 देखो, सरफेस 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। 0 डिग्री।
अब E2 क्या लिखूंगा, अल्फा रूट x2, सही है। यस सर। अब कोई बताओ x2 कितना है, 2 है, सही है। तो x2 की वैल्यू 2 डाल दो। x1 a कैसे हुआ? डायग्राम में देखो बेटा, सरफेस 1 के लिए x कितना है, a00 लिखा है, तो x कितना है, x डिस्टेंस है ना origin कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है। सर ये टोटल फ्लक्स निकालना है ना? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको। यस सर। चलो भाई टोटल फ्लक्स निकालो। पाई टोटल किसके इक्वल होगा, पाई 1 प्लस पाई 2। पाई 1 कितना था हमारा, माइनस अल्फा रूट ए ए स्क्वायर, और फाई 2 कितना था, अल्फा रूट 2 ए स्क्वायर। तो मुझे तो लगता है अल्फा ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं, बताओ भाई। मुझे तो लगता है रूट ए भी कॉमन है, रूट ए। ठीक है ना। अब अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 800। ए की वैल्यू कितनी थी, 0.1। तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू अंडर रूट 0.1, सही है। यस सर। रूट 2 को हम क्या बोलते हैं, 1.414। 1.414, ठीक है। अगर डेसिमल हटाऊंगा तो अपन में 100 आ जाएगा क्या, डबल जीरो कैंसिल कर दिए। आप ध्यान से देखो, क्या ये 1/√10 दिख रहा है, यस सर। √10 की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है, पाई। ध्यान दिया मैंने क्या बोला, √10 ऑलमोस्ट कितना होता है, पाई के आसपास, तो 3.2 लिख दिया। ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, 0.414, है ना। 0.414 को मैंने क्या मान लिया, 0.4 मान लें, क्या फायदा होगा, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। कितना आंसर आ गया मेरा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चेक करो टोटल फ्लक्स इतना आना चाहिए अप्रॉक्स, ये एग्जैक्ट निकला है अप्रॉक्स, हाँ थोड़ा बहुत कम ज्यादा आ सकता है। अब क्या अप्लाई करूंगा, गॉस थ्योरम। गॉस क्या कहता है, टोटल फ्लक्स इज क्यू बाई, टोटल फ्लक्स मेरा कितना है 1, 1। तो क्यू कितना आएगा 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, नियरली, नियरली मैंने बोला है। और √10 का, हाँ सर √3 कितना होता है? 1.7। अब जैसे मैंने कैलकुलेशन करी, बहुत मुश्किल लगी है, बहुत आराम से निकला। सर बहुत आराम देखो से। तुम खुद करके देखो, देखो कैसे कर। सर मैंने जो मेथड ट्राई किया उसमें तो खराब हाल हो रखा है मेरा। वो उसका रीजन है कि जो मैंने फ्लक्स निकाला है वो कितना निकाला है, 1, बुक में कितना दिया है बताओ, करके देख लेते हैं ना, बताए करके देख लेते हैं, बुक में कितना दिया है 1.05। अब कैलकुलेटर से करके देखो बेटा, 1.05 डाल के देखो। नहीं एग्जाम में तुमको एग्जैक्ट ही मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ या अप्रोक्सीमेट, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ऐसे करना है।
इसका जो मेरा आंसर आया क्या वो ऑलमोस्ट 9 × 10⁻12 के आसपास आया है जो मैंने कहा। यस सर। अब बुक में क्या का आंसर दिया देखो 9.2 से थोड़ा ज्यादा ही आना चाहिए, जब मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा ज्यादा ही आएगा, मतलब इतना चल जाता है 9.27 या 9 ऑलमोस्ट सेम बनेंगे। 10⁻12 चल रहा है ना, बहुत कम है मतलब ये। पर अगर सेफर साइड बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा, एग्जैक्ट करो। एग्जाम में तो एग्जैक्ट करनी पड़ेगी राइट। अभी तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इस तरीके से देखना है, इस तरीके से तुमको सॉल्व करना है। ऐसे वाले नहीं जो आराम से कर बट ये बात समझ में कि जो मैंने तरीका बनाया, जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, क्या उससे इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिली तुम लोगों को? यस सर। समझ में आया क्या बोलता हूँ मैं, कि पहले मैं इजी बनाता हूँ फिर मीडियम हम लोग करते हैं। अगर डाउट हो तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लें, और समझ में आ गया तो मैं कुछ क्वेश्चन दे दूँ होमवर्क के लिए। 9.29 आ रहा है मगर ऐसे सेकंड डेसिमल प्लेस पे से 0.2 का फर्क हो तो कुछ होता है। भाई अगर तुम कहोगे सर सही चीज क्या है, सर एक ही बात बोलेंगे, एग्जैक्ट निकालो। सही बात तो यही है, एग्जैक्ट निकालो। भाई टीचर कहता है 9.27 आना चाहिए, तुमने 9.2 कर दिया, काट देंगे। फिर तो सही बात तो सही यही है कि 9 फिर काट देंगे वो। फिर जब सही की बात कर रहे हो फिर तो सही क्या है 9.27, बाकी सब गलत है। पर अगर कहोगे सर काम चल जाए तो भाई ठीक है, थोड़ा अप्रॉक्स लिख देना। फिर जब अप्रॉक्स की बात चली तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा। ठीक बात बोली मैंने? ठीक है, आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब बुक में देखो मैंने कौन कौन से करा दिए। 11 करा दिया, यस। ठीक है, 12 करवा दिया है। अब आज होमवर्क में मार्क करो 13। अच्छा देखो ये मैंने करवा दिया है, बुक में चेक करो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, करा दिया ना, ठीक कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा शीट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम में श्योर आएगा ये गॉस थ्योरम। तो मैं एक होमवर्क में देना चाह रहा हूँ 1.13, ट्राई करके आना 1.1। ठीक है मनन, तुम्हें कोई डाउट है? नहीं सर, अब नहीं है। ठीक है तो बेटा इसको ट्राई कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना? यस सर। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।